वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमवी में चैप्टर 10 की स्टडी करेंगे। लव योर कंट्री। अ पैट्रियट विल ऑलवेज डिफेंड द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। एक देशभक्त हमेशा अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। द वैल्यू फॉर द डे इज पैट्रियोटिज्म। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर अबाउट 200 years। भारत ब्रिटिश के शासन में 200 साल तक रहा। It became free on 15th August 1947। यह 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। We should be aware of this hard-earned freedom। हमें इस कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द पैट्रियट्स हु मेड ग्रेट सेक्रीफाइस टू अचीव दिस फ्रीडम। हमें उन देश प्रेमियों का, उन देशभक्तों का एहसान मानना चाहिए जिन्होंने इस स्वतंत्रता तक हमें महान त्यागों से हमें ये स्वतंत्रता दिलाई है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू and Lala Lajpat Rai were some of leaders who helped us to achieve freedom। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता तक पहुंचने में हमारी मदद की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड मैनी अदर ब्रेव पीपल सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और कई साहसी लोगों ने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को त्याग कर दिया देश की स्वतंत्रता के लिए। डियर चिल्ड्रन, लव एंड रिस्पेक्ट योर कंट्री, रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग, द नेशनल फेस्टिवल्स। डियर चिल्ड्रंस, अपने देश से प्रेम करो और उसे का सम्मान करो और देश के राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय त्योहारों का सम्मान करो। लव योर कंट्रीमैन एंड सर्व योर कंट्री सेल्फलेसली टू हेल्प इट टू टेक इट्स प्लेस अमोंग द ग्रेटेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश के लोगों से प्यार करो और अपने देश की निस्वार्थ रूप से इसे विश्व के महान देश बनाने में इसकी मदद करो। चिल्ड्रन, love your country and be a true patriot of your motherland। बच्चों, अपने देश से प्यार करो और अपने मातृभूमि का एक सच्चा देशभक्त बनो। Now the given story will tell you how we got freedom from British। अब यह दी गई स्टोरी आपको बताएगी कि हमें ब्रिटिश से कैसे स्वतंत्रता मिली। Now from story time, the name of the story is Bhagat Singh। In a village near Lahore in 1907, a boy named Bhagat was born in a simple household। लाहौर के पास एक गांव में भगत नाम के लड़के ने एक साधारण से परिवार में सन 1907 में जन्म लिया। At the time of boy's birth, his father and uncle were all in jail। उसके जन्म के समय उसके पिता और उसके अंकल सभी जेल में थे। Their crime was only that they wanted freedom for their country। उनका जो
क्राइम था, उनका केवल क्राइम यह था कि वे अपने देश की स्वतंत्रता चाहते थे। थ्रू हिज चाइल्डहुड, भगत सॉ हिज aunt and other family members suffering on account of their love for the country. अपने बचपन के दौरान भगत सिंह ने देखा कि उसके आंटी और उसके घर के और सभी मेंबर्स अपने देश के प्रेम के लिए कष्ट झेल रहे हैं। One day the boy Bhagat went out into the fields. एक दिन लड़का भगत fields में गया। When someone asked him what he was doing, वहाँ किसी ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा था। He replied, I am sewing guns to drive the British out. उसने जवाब दिया, मैं गन्स बंदूकों को बो रहा हूँ ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए। At school, the other children occupied themselves with childish pranks. स्कूल में अन्य बच्चे अपना समय बचकानी मजाकों में, इस तरीके की चीजों में वे लगाते थे। बट भगत kept thinking of his fellow Indians who were being put into jails for they wanted freedom for their motherland. लेकिन भगत अपने भारतीय साथियों के बारे में सोचने में लगा था जो जेल में थे, जो अपने देश की, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को चाहते थे। Thousands of innocent Indian men, women and children were being killed by the British. हजारों मासूम भारतीय आदमी, औरत और बच्चों को ब्रिटिश के द्वारा मार दिया गया था। भगत vowed that he would not rest till the British had been driven out of his country. भगत ने यह शपथ ली थी कि वे जब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वो ब्रिटिश को अपने देश से नहीं निकाल देंगे। When his grandmother pleaded that he should get married, जब उनकी दादी ने उनसे कहा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, he replied, as long on my country is under the British rule, I shall marry only death. उन्होंने जवाब दिया कि जब तक मेरा देश ब्रिटिश शासन के अंदर है, मैं केवल मौत से शादी करूंगा। भगत wanted all Indians to unite and demand freedom for their country. भगत चाहते थे कि सभी भारतीय एकजुट हो और अपने देश की स्वतंत्रता की मांग करें। Under the leadership of Mahatma Gandhi, more and more Indians began joining the peaceful protest marches. महात्मा गांधी के नेतृत्व में अधिक से अधिक भारतीयों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेना शुरू कर दिया। This made the British nervous. इसने ब्रिटिश को बहुत बेचैन बना दिया। They would often beat up the peaceful protesters. वे जो शांतिपूर्ण विरोधी थे उनको मारना उन्होंने शुरू कर दिया। During one such march, लाला लाजपत राय, the Lion of Punjab, was seriously injured and after all committed to death. और इसी प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय और द लॉयन ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और वे बाद में मर गए थे। This made the Indians even more determined to fight the British. इसने भारतीयों को ब्रिटिश से लड़ने के लिए और ज़्यादा दृढ़ बना दिया था। भगत and his comrades राजगुरु and सुखदेव vowed to revenge this. भगत
और उसके साथ ही राजगुरु और सुखदेव ने इसका बदला लेने की कसम खाई. They shot Saunders, a British police officer, and managed to escape. उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोली मार दी और वहां से भागने में सफल हुए. But Bhagat was too restless to remain in hiding for long. लेकिन भगत अपने आप को लंबे समय तक छुपाए रखने में बेचैन थे. He wanted the world to know how innocent people were being killed. वे चाहते थे कि विश्व जाने कि कैसे इनोसेंट लोगों को मार दिया जाता था. He realized the time for the supreme sacrifice of doing for his country had come. उन्हें एहसास हुआ कि एक महान त्याग का, एक बहुत बड़े त्याग का समय अपने देश के लिए करने के लिए आ गया है. Disguised as a sahib, he escaped and got hold of a few harmless bombs. एक साहिब के भेष में वे वहां से भाग निकले और कुछ हार्मलेस बॉम्ब उन्होंने ले लिए. On the appointed day, he threw a bomb at the British Assembly, making sure no one was hurt. नियुक्त दिन पर उन्होंने एक ब्रिटिश असेंबली में एक बॉम्ब फेंक दिया. यह श्योर था कि कोई भी किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी. He got himself arrested and was sentenced to life imprisonment. वे अरेस्ट हो गए थे और उन्हें लाइफ इम्प्राइजमेंट मतलब कि जीवन कैद की सजा मिली. From the court, he told the world how when a British general killed thousands of innocent men, women and children he was given lakhs of rupees as a reward. उन्होंने कोर्ट में कहा कि विश्व को बताया कि कैसे जब एक ब्रिटिश जनरल हजारों मासूम आदमियों, औरतों और बच्चों को मार देता है तो उसे लाखों रुपए रिवॉर्ड के रूप में दिए जाते थे. When an Indian throws a harmless bomb, he was given his life imprisonment. और जब एक भारतीय एक हार्मलेस बॉम्ब गिर देता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है. Later, Bhagat, Rajguru and Sukhdev were found guilty of the murder of the police officer. बाद में भगत, राजगुरु और सुखदेव एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर में पाए गए and they were given the death sentence और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया. The day before the hanging, Bhagat's brave mother consoled him saying, "Son, death comes to everyone, but few have the privilege to die for their motherland." फांसी के एक दिन पहले भगत की जो ब्रेव मदर थी उन्होंने उन्हें कंसोल किया यह कहकर कि बेटे, मृत्यु तो सभी को आती है लेकिन वे अपने मातृभूमि के लिए मरने का अधिकार बहुत ही कम लोगों को मिलता है. The next day when the jailer came to take him to the gallows, अगले दिन जब जेलर उन्हें फांसी के लिए लेने के लिए आया, भगत was reading, भगत पढ़ रहे थे. On seeing Sukhdev and Rajguru also being led out, Bhagat burst into a patriotic song. सुखदेव और राजगुरु को भी ले जाया जा रहा है, यह देखकर भगत ने एक देशभक्त गीत गाना शुरू कर दिया. Hearing him sing, the prisoners raised patriotic cries of "Inqilab Zindabad." उनकी गाने को सुनकर
जो कैदी थे उन्होंने भी एक देशभक्ति नारा इंकलाब जिंदाबाद लगाने लगे. As the three marched, Bhagat kept singing, and as they climbed up the platform, the singing continued. 3 पद यात्रा करने तक भगत सिंह अपना गाना गाते रहे और जब वे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए थे तब भी वे गाना गाते रहे. For a moment, when the hangman pulled the rope, the singing stopped. एक पल के लिए जब जो जल्लाद था उसने जैसे ही रस्सी खींची, जो गाना था वो बंद हो गया. But the next moment, the jail resounded with the cries of इंकलाब जिंदाबाद. और अगले पल ही जेल फिर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे से गूंजने लगा. Though the voice of Bhagat Singh had been stilled, yet his cries was taken up by millions of Indians who completed the mission of Bhagat Singh. भगत सिंह की आवाज अभी तक थी. उनके जो हजारों लाखों भारतीयों ने उनकी आवाज को पुकारा, जिन्होंने उनके भगत सिंह के मिशन को पूरा किया था. मोरल: वी आर ट्रू पैट्रियट ऑफ योर मदरलैंड. अपने मातृभूमि का एक सच्चा देश प्रेमी बनो. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी. उसमें से आपको चैप्टर को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है.